नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आप सभी के समक्ष उपस्थित हैं एक नए पाठ के साथ, जिसका शीर्षक है अनुच्छेद लेखन। किसी एक भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए लिखे गए सुसंबद्ध और लघु वाक्य समूह को अनुच्छेद लेखन कहते हैं। दूसरे शब्दों में, किसी घटना, दृश्य अथवा विषय को संक्षिप्त किंतु सारगर्भित ढंग से जिस लेखन शैली में प्रस्तुत किया जाता है, उसे अनुच्छेद लेखन कहते हैं। अनुच्छेद लेखन के उदाहरण से पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में अनुच्छेद होता क्या है। अनुच्छेद लेखन को इस तरह से परिभाषित किया जा सकता है। अनुच्छेद शब्द अंग्रेजी भाषा के पैराग्राफ शब्द का हिंदी पर्याय है। अनुच्छेद निबंध का संक्षिप्त रूप होता है। यदि हम किसी एक भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए कोई रचना लघु वाक्य समूहों की सहायता से लिखते हैं, तो वह रचना अनुच्छेद कहलाती है। अनुच्छेद अपने आप में पूरी तरह से स्वतंत्र होता है, जिसमें मुख्य विचार का पुट आरंभ में अथवा अंत में रहता है। यदि हम उच्च कोटि का अनुच्छेद लिखना चाहते हैं, तो हमें मुख्य विचार अंत में देना चाहिए, जिसके वर्णन से अनुच्छेद लेखन आरंभ हो। अनुच्छेद लेखन की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। 1. अनुच्छेद किसी एक भाव अथवा विचार को एक ही बार में प्रकट कर देता है, जिसमें अन्य विचार नहीं आते हैं। 2. इसके वाक्य समूहों में उद्देश्य की एकता रहती है, अर्थात इसमें अनुच्छेद के विषय से इतर कुछ भी नहीं लिखा जाता। 3. इसके सभी वाक्य एक दूसरे से संबंधित होते हैं। 4. यदि हमें एक उत्कृष्ट अनुच्छेद की रचना करती है, तो हमें विचारों को इस तरह से लिखना होगा कि उनका मध्य, आरंभ और अंत आसानी से व्यक्त हो जाए। इसमें शब्दों की सीमा 100 से 120 तक होनी चाहिए। अनुच्छेद में विषय के किसी एक ही पक्ष का वर्णन करें। भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली होनी चाहिए। एक ही बात को बार बार न दोहराएं। आइए अनुच्छेद लेखन का एक उदाहरण देखते हैं। भारत में गुरु शिष्य परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। गुरुजनों एवं शिक्षकों को समाज में एक ऊंचा दर्जा प्राप्त है। भारत में गुरु को भगवान से भी बड़ा माना गया है। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो बताए। इस दोहे का भावार्थ है कि गुरु की कृपा से ही शिष्य अपने इष्ट को पा सकता है। गुरु के मार्गदर्शन के बिना शिष्य भटक जाएगा। अध्यापक दिवस गुरुजनों के सम्मान की इस परंपरा का ही प्रतीक है। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को अध्यापक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन एक महान शिक्षक और गुरु थे। उनका जन्मदिन 5 सितंबर है। भारतवर्ष में इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ। अपनी लगन और मेहनत से उन्होंने उच्च शिक्षा ग्रहण की। वह पुस्तकों को अपना मित्र और साथी समझते थे। उन्होंने भारत के सर्वोच्च पद अर्थात राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया। अपने जीवन के 40 वर्ष उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बिताए। डॉक्टर राधाकृष्णन एक आदर्श शिक्षक थे। उनका जन्म दिवस यही प्रेरणा देता है कि शिक्षकों और शिष्यों का संबंध बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसे सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। सभी विद्यालयों में इस दिन विद्यार्थी अपने अध्यापकों को उपहार और धन्यवाद देते हैं और कृतज्ञता प्रकट करते हैं। शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है। श्रेष्ठ शिक्षकों का चयन करके उन्हें पुरस्कृत किया जाता है। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आपने अनुच्छेद लेखन नामक इस पाठ को पूरी तरह से समझा होगा। फिर मिलेंगे एक नए पाठ के वीडियो के साथ। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं।